हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। नौ उड़ान का ये पहला क्लास है। बायोलॉजी का पहला लंबा चैप्टर जॉब प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके समस्त जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके समस्त जीवधारियों को अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीस भाषा के दो शब्दों से बना है। बायोलॉजी ग्रीस भाषा के दो शब्दों से बना है। बायो और लॉजी यानी बायोलॉजी का मतलब जीवन अध्ययन करना, यानी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसी को ही बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है, जीवन की अध्ययन करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक था लैमार्क ने, उसने 1801 ईस्वी में किया था, यानी पहला प्रयोग बायोलॉजी शब्द का लैमार्क ने किया था। उसके बाद हम लोग जॉब प्रक्रम देखेंगे। आखिर जॉब प्रक्रम है क्या? जॉब प्रक्रम क्या है? तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है वह उसको जॉब प्रक्रम कहते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि। जॉब प्रक्रम जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जैसे जॉब प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। उसके बाद हम लोग देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्ष्यों को लिखे। सजीवों के प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सजीवों के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। भोजन ग्रहण करना, यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी के तो जॉब प्रक्रम कहते हैं। सांस लेना उसको जॉब प्रक्रम कहते हैं। उत्सर्जन करना उसको जॉब प्रक्रम कहते हैं। वृद्धि करना, गति करना, वृद्धि मतलब हाइट में अपना बड़ा होना, और गति करना यानी तेज चलना, उसी को ही जॉब प्रक्रम कहते हैं। तो सजीवों के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। तो आप सब एग्जाम में पूछेगा कि सजीवों के प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो निम्नलिखित है। भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, गति करना। आप सब इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहता है पोषण किसे कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषण तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसी को ही पोषण कहते हैं। वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसी को ही पोषण कहते हैं। ये पोषण का परिभाषा है, काफ़ी छोटा है तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम देखते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? वो पोषण था, ये पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरत पूरा होती है, उसी को ही। या पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्ध करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, उसी को ही तो पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व वैसा तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरत पूरा होती है। तो आप सब ये छोटा वाला डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मत याद कीजिएगा ये बड़का डिफिनेशन है, ये छोटा याद कीजिएगा और एग्जाम में इतना ही लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर दे देगा। इसी तरह हम देखते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो।
स्वपोषी पोषण कहलाता है। बल्कि अपना भोजन स्वयं स्वयं संश्लेषित करता हो उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता हो, स्वयं ही अपना भोजन बनाता हो, उसी को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल। परपोषी पोषण को देखते हैं। परपोषी पोषण किसे कहते हैं? परपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे ही परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े। तो परपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता हो, उसी को ही परपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें मानव भी आ जाएगा, जानवर भी आ जाएगा, कीड़े मकोड़े भी आ जाएगा। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रकार क्या है। प्राकृतिक के आधार पर इसका प्रकार देखते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार हैं। प्रपोषण के प्रकार सौरी है। प्रपोषण के प्रकार प्राकृतिक के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक के आधार पर प्रपोषण 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है परजीवी पोषण, मृत जीव पोषण दूसरा प्रकार है, और प्राणी संपोषण ये तीसरा प्रकार है। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल में पूछता है कि प्राकृतिक के आधार पर प्रपोषण कितने प्रकार के होते हैं, लिखिएगा। प्राकृतिक के आधार पर प्रपोषण 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में परजीवी पोषण, 2 नंबर में मृत जीवी पोषण, 3 नंबर में प्राणी संपोषण। उसके बाद हम लोग देखे हैं परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को ही परजीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग भैंस को देखेंगे, भैंस नहाने जाता है नदी में, तो उसमें जोक सट जाता है, तो जोक उससे खून निकाल कर पीता है, उसी को ही तो परजीवी पोषण कहते हैं। तो जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को ही परजीवी पोषण कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, हमारे सिर में जो बाल है उसमें छोटा छोटा उसको क्या बोला जाता है, वो रहता है, और वह हम लोग के शरीर से खून पीता है, उसी को ही जू बोला जाता है। जो शरीर में हम लोग जू रहता है उसी को ही तो परजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में क्या है इसका, जैसे में हो जाएगा घुरकृमि, हुकवर्म, टिमवर्म, भैंस, जोंक। मानव के सिर में रहने वाले जू एक परजीवी पोषण है। मानव के सिर में बालों में रहने वाला जू एक परजीवी पोषण है। इसी तरह हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वाहक परजीवी, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भागों से पोषण प्राप्त करता है, वाहक परजीवी कहलाता है। जैसे जीव, मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। वाहक परजीवी परजीवी का एक रूप है, तो इसलिए हम लिखते हैं परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भागों से पोषण प्राप्त करता है, वाहक परजीवी कहलाता है। जैसे में जूं, मधुमक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि। वाहक परजीवी बहुत ही आसान है। इसी तरह हम देखते हैं अंतःपरजीवी परजीवी का वह रूप, क्योंकि यह भी परजीवी का ऐसा है, तो लिखेंगे परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण कहलाता है, पोषण करता है, उसी को अंतः परजीवी कहते हैं। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण करता है, अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, टिमवर्म, एंटी अमीबा,
लिटिका, हिस्टोलिटिका इत्यादि अंतःपरजीवी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मृत्यजीवी क्या कहते हैं। मृत्यजीवी पोषण क्या है? तो मृत्यजीवी पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृत्यजीवी कहलाता है। जैसे 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 में मशरूम, कुकुरमुत्ता, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि मृत्यजीवी को घटक भी कहते हैं। मृत्यजीवी को घटक भी कहते हैं। तो मृत्यजीवी पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसी को ही मृत्युजीवी पोषण कहते हैं। काफ़ी आसान है, अपने भाषा में लिख सकते हो कि मृत्युजीवी पोषण पोषण का वह रूप है जिसमें जिसमें मृत्युजीव पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है, उसी को ही मृत्युजीव पोषण कहते हैं। जैसे में मशरूम, कुकुरमुत्ता, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि मृत्युजीव को अपघटक भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है प्राणी समपोषी, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी समपोषी कहा जाता है। जैसे अमीबा, मानव, मेढक इत्यादि, उसी को ही प्राणी समपोषण कहा जाता है। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे प्राणी समपोषी कहलाता है। जैसे अमीबा, मानव, मेढक इत्यादि वैसे जीव जिसमें इन विधियों से पोषण होता है, उसे प्राणी समभोजी कहा जाता है। प्राणी समपोषी सॉरी गलत है, प्राणी समपोषी कहा जाता है। तो आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। आज के लिए इतना ही। कल आपका पढ़ाई होगा पौधे में पोषण क्या है, तो ये आपका कल क्लास होगा। तो आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे।